हेलो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सोम सर पर। आज हम चर्चा करेंगे मल्टीपल और फैक्टर, यानी हिंदी में जिसे अपवर्त और अपवर्तक कहते हैं, गुणज और गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज टॉपिक सिर्फ अपवर्त पर रखेंगे, यानी कि मल्टीपल पर। ठीक है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं, इसके डिफिनेशन, इसके विस्तार और इसके हम लोग चर्चा करते हैं कि कैसे हम जानें कि गुणज क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। चलिए जान तो चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं मल्टीपल किसे कहते हैं। अपवर्त और गुणज, अपवर्त या गुणज कह सकते हैं इसको हिंदी में। मल्टीपल को हिंदी में अपवर्त और या गुणज कहते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह से जैसे फैक्टर को गुणनखंड और अपवर्तक कहते हैं। ठीक है, इसके परिभाषा पे थोड़ा ध्यान दे देते हैं। परिभाषा इसकी थोड़ी लंबी है, समझने में थोड़ी मुश्किल हो उसके लिए परेशान नहीं होना है। आगे हम लोग जैसे क्लियर करेंगे सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। एक बार परिभाषा पे ध्यान दे देते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल उन दो संख्याओं में प्रत्येक का गुणज कहलाता है। आई बात समझ में? दो संख्याओं का गुणनफल उन दो संख्याओं में प्रत्येक का गुणज कहलाता है। जैसे दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, उन दो संख्याओं में प्रत्येक का गुणज कहलाता है। ठीक है, अब मान लीजिए अपवर्त हम लोग चलते हैं। एक संख्या ले लेते हैं 3, एक संख्या 3 ले लेते हैं। ठीक है, इसको गिनती की संख्या से गुणा करते हैं। किससे? गिनती की संख्या से गुणा करते हैं। गिनती की संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या। यानी गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। जैसे 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? प्राकृत संख्या है। ठीक है, और इसमें जैसे इसके समुच्चय में 0 ले आते हैं तो ये क्या हो जाता है? एक पूर्ण संख्या हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग प्राकृत संख्या पर इसको गुणा करेंगे। जैसे 3 ले लिए हैं हम, पहले कोई भी एक संख्या आप ले सकते हैं। तो हम 3 लिए हैं, 3 को गुणा करते हैं 1 से, प्राकृत संख्या से गुणा करना शुरू करते हैं। 3 को जब 1 से गुणा करते हैं तो हमें गुणनफल क्या मिलता है? 3। 3 को जब 2 से गुणा करते हैं तो गुणनफल क्या मिलता है? 6। 3 को जब 3 से गुणा करते हैं तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ तक हम 9 तक उसको गुणा किए हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है? ये सभी गुणा करने पर जो हमें प्राप्त होता है ये 3 के अपवर्त यानी गुणज कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए ले लेते हैं हम। पहला उदाहरण लेते हैं 2 का तीसरा गुणज यानी अपवर्त लिखें। ऐसा प्रश्न आ सकता है आपके पास। ठीक है, ऐसा कोई प्रश्न आ जाए, उसका उत्तर कैसे निकलेंगे? हम उदाहरण के रूप में पहला लिए हैं, 2 का तीसरा गुणज या अपवर्त लिखें। तो 2 को 3 से गुणा करेंगे, यानी प्राकृत संख्या से गुणा करेंगे, हमारा गुणनफल जो आएगा वही। अतः 2 का तीसरा गुणज हम क्या कहेंगे? 6 है। क्या कहेंगे? 2 का तीसरा गुणज क्या है? 6 है। स्पष्ट हो गया दोस्तों? अब नहीं लगता है कि हमें इसमें परेशानी होगी आपको समझने में। उदाहरण दूसरा ले लेते हैं, एक और उदाहरण ले लेते हैं 7। तो कह रहा है कि 7 का 5वां गुणज। ठीक है, 7 का 5वां गुणज यानी अपवर्त लिखने के लिए कह रहा है आपको। तो हम क्या कहेंगे? 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा मल्टीप्लाई जो आएगा, प्रोडक्ट जो आएगा वही हमारा क्या हो गया? अपवर्त हो गया। क्या हो गया? अपवर्त या गुणज दोनों। याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसको इस प्रकार से याद रख लीजिए। किसी संख्या का अपवर्त या गुणज बराबर क्या होता है? संख्या गुणे गिनती की संख्या या प्राकृत संख्या आप कह सकते हैं। ठीक है, अब एक चलते हैं, आते हैं समापवर्त्य। समापवर्त्य मतलब होता है सार्व अपवर्त्य या सार्वगुणज। क्या होता है? समापवर्त्य। अभी अपवर्त हम लोग निकाले ना, समापवर्त्य। इससे हम समझ सकते हैं कि कॉमन मल्टीपल क्या होता है। इंग्लिश में इसको हम कह सकते हैं कॉमन मल्टीपल कहते हैं। ठीक है, तो इसको हिंदी में इस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं हम, सार्व अपवर्त्य या सार्वगुणज। ठीक है, तो 2 के अपवर्त्य लेते हैं हम। 2 के क्या लेते हैं? 2 के अपवर्त और 2 के गुणज लेते हैं। ठीक है, अपवर्त कह लीजिए, गुणज कह लीजिए, सब एक ही है। तो 2 के अपवर्त्य कौन कौन है? 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये अनंत है, ये होता ही चला जाएगा इस प्रकार से। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नौ 18। उसी प्रकार से 3 के अपवर्त ले लेते हैं। 3 के अपवर्त या 3 के गुणज कह लीजिए ले लेते हैं। तो 3 के अपवर्त क्या आएंगे? 3
तीन इकाई 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 छक्के 12, 3 इस प्रकार से आएंगे। ठीक है, अब समापवर्त्य को समझने के लिए समझिए क्या करते हैं, जो दोनों में है, जो दोनों में समान है, जैसे 2 के अपवर्त्यों में देखते हैं और 3 के अपवर्त्यों में देखते हैं कि कौन दोनों में आता है। जैसे ये 6 हमने देखा, 6 क्या आ रहा है, 6 देखिए दोनों में है ना, 3 का अपवर्त्य भी है और 2 का भी अपवर्त्य है। उसी प्रकार से हम फिर देखते हैं 12 2 का भी अपवर्त्य है और 3 का भी अपवर्त्य है। ठीक उसी प्रकार से 18 को देखिए, 18 2 का भी अपवर्त्य है और 18 3 का भी अपवर्त्य है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 6, 12, 18 2 तथा 3 का सार्व अपवर्त्य या गुणज है, जिसे हम समापवर्त्य कहते हैं। ठीक है, और इसी में से अगर हम सबसे छोटे वाले को चुन लेते हैं तो यही हमारा एलसीएम हो जाता है ना। इसी प्रकार से ना होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो दोस्तों हमें इसके बारे में हम लोग एलसीएम के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। पहले गुणनखंड के बारे में चर्चा कर लेंगे अगले वीडियो में, उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको पसंद आया होगा वीडियो। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो। ठीक है, अगर पसंद आया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इसे बेल आइकन पे जा कर के ऑल बटन पे पुश कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद।